हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही घंटों बाद आप लोगों का पेपर रहेगा, इंग्लिश का पेपर। तो यहाँ पर इंग्लिश के पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को आपको मात्र 3 घंटे में हल करना है। क्वेश्चन आपके जो रहेंगे 16 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें ग्रामर के भी रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 8। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। पेपर जो कोड है 411 रहेगा। इंग्लिश का पेपर रहेगा रुक जाना नहीं, लौट चले योजना। और बात करें हम तो हाई स्कूल एग्ज़ाम दिसंबर 2024। देखिए, गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। गलती करोगे तो पार्ट हमारा 1 भी निकल चुका है। पार्ट दिसंबर 24 तारीख आज है, आप देख रहे हैं 24 दिसंबर। आज अंग्रेजी का पेपर आप देंगे, ठीक है। तो पेपर आप लोगों के हाथ में आए उससे पहले इन क्वेश्चनों को क्या आपने याद कर लिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आप लोग सभी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका नाम क्या है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप अंग्रेजी के पेपर के अलावा आपने किस विषय का फॉर्म भरा है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सभी ये भी बताएंगे कि आपने इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस देखे हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिला या नहीं मिला, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूरा क्वेश्चन पेपर का हल हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर तो पूरा क्वेश्चन पेपर का इसका हम हल करेंगे। क्वेश्चन पेपर को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर देखिए। सबसे पहले आपको एक सेक्शन मिलेगा। सेक्शन नंबर ए में आपको क्या करना है, इस सेक्शन ए को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पर इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है। जैसे कि यहाँ पर इसी पैसेज में आंसर ढूंढने हैं आपको। तो देखिए पैसेज कहाँ से स्टार्ट हुआ है पहले तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके सारे पैसेज के आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखिए पैसेज अगर आपके पेपर में आता है कि पपाया इज़ वन ऑफ द हेल्थीस्ट फ्रूट, ठीक है। यहाँ पर पपीता की बात हो रही है कि जो स्वास्थ्य के लिए जो पपाया होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, ठीक है। ऐसा फल है ये जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इट वाज ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। द फ्रूट ऑर्गेनाइटेड इन सौथर्न मैक्सिको एंड नेगबोरिंग सेंट्रल अमेरिका। तो यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए बेसिडेस द फ्रूट्स इटसेल्फ द ऑफ द पपाया इज आर आल्सो यूजफुल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपको 4 दिए उसने, देखिए लीव्स, सीड्स, स्किन, ऑल ऑफ दिस। तो मतलब हम इस पपाया का मतलब जो है इसको हम किस किस चीज़ में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इन सभी में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला देखते हैं, पपाया इज़ नॉट यूज़फुल फॉर। तो पपाया इज़ नॉट यूज़फुल फॉर, तो यहाँ पर आप आंसर हो जाएगा हमें पपीता को कब नहीं खाना चाहिए। तो हमें कब नहीं खाना चाहिए ये ऊपर वाले पैसेज में दिया हुआ है, कफ एंड कोल्ड में, खांसी और सर्दी में हमें पपीता को नहीं खाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, द एंजाइम विच हेल्प्स इन द
digestion of protein is present in of papaya। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किन इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस डिफिशेंसी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक जूस डिफिशेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपेन। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर लगाएंगे आप। किसी प्रकार की गलती आपको करना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, इन इंडिया पपाया इज़ अवेलेबल। तो एवरीवेयर, भारत में पपाया कहाँ पर उपलब्ध है, कहाँ पर प्राप्त होता है। तो एवरीवेयर, हर जगह हमें क्या पपाया मिल जाता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे हम अगले इस पैसेज को। पैसेज नंबर दूसरा देख लीजिए। इस पैसेज को भी ध्यानपूर्वक आपको क्या करना है, रीड करना है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। जैसे कि पहला है आपको यहाँ पर दिख रहा है, द अर्लिस्ट मैन लिव्ड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा इन काउस आपका राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रॉन्ग इन द अर्लिस्ट डेज। तो इसमें आपका आंसर जो होगा डिस्ट्रॉयड द वीक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। और इस पैसेज का आपको सबसे मेन बात ये याद रखना है, इस पैसेज को आपको ये याद रखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, मैनकाइंड हैज़ अनडाउटेडली प्रोग्रेसेड सिंस मेडिवल टाइम्स। याद रखिएगा इसको। अगर इस प्रकार का पैसेज आपको मिला तो आपके आंसर जो मैं बता रहा हूँ यही होंगे। ठीक है, दो हमने देख लिए थे, तीसरा देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन जो तीसरा वाला रहेगा, मैन गेव अप द लव ऑफ जंगल व्हेन दे रियलाइज्ड दैट दे हैड। तो इसका करेक्ट आंसर आप अगर इसमें पैसेज में देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा रेशनल क्वालिटीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन मैंस प्रोग्रेस वाज द रियलाइजेशन दैट दे शुड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्टॉप फाइटिंग। स्टॉप फाइटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच क्रिएशन ऑफ द गॉड इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज। तो इस पैसेज में किसको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो देखिए ग्रास, ट्रीज और माउंटेन्स, तो यहाँ पर सन को मेंटेन नहीं किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब सेक्शन आपका आ जाएगा बी सेक्शन में आपको बी एक पैसेज और मिलेगा। इस पैसेज को देखिए, अभी तक जो था हमें कुछ भी याद नहीं करना था, पैसेज में से ढूंढ कर आंसर अभी तक लगाने थे। ठीक है, आपको यही करना है। आपके अभी तक क्या हो गए, 10 नंबर यहाँ से पक्के हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, देखिए बता देता हूँ। इसको देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, डिसिप्लिन इन नेसेसरी इन लाइफ, ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। ठीक है, डिसिप्लिन इज द वेरी कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इस प्रकार इसको डिसिप्लिन से संबंधित ये पैसेज आपका है। इसमें आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और क्या बनाना है, समरी बनाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से नोट्स एंड समरी बनाएंगे आप, नीचे वाले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे आपसे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने हल करें तो फ्री के 5 नंबर यहाँ से भी लेंगे आप। टोटल आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 15 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक आपने 15 नंबर ले लिए और आपको याद करना था कुछ भी नहीं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वन द बेसिस ऑफ यूर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, मेक नोट्स ऑन इट इन पॉइंट्स। इस पैसेज से आपको क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करके लिख देना है। तो वो क्या बन जाएगा, आपका नोट्स बन जाएगा। जैसे कि एक लाइन में बता देता हूँ, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ, पहला पॉइंट ये होगा आपका। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये लिख दीजिए आप।
ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, देखिए, ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ। ठीक है, डिसिप्लिन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो इस प्रकार आपके 2 पॉइंट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए, डिसिप्लिन इज नेसेसरी इज ऑल वर्क्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। इस प्रकार आप 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिखेंगे तो आपका नोट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद अगर आप इस पैसेज का टाइटल मीन्स शीर्षक यदि निकालेंगे तो आप तो यहाँ पर आपका जो टाइटल होगा वो हो जाएगा डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन लाइफ। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, टाइटल में हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन से संबंधित। ठीक है, तो चलिए आगे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से इसको तो हल कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ध्यानपूर्वक देखना है और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स ए फ्यू डेज एगो अबाउट बट इट हैज़ डेवलप्ड सम प्रॉब्लम्स, एक लेटर लिखना है। ठीक है, आपको एक लेटर इसमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC की एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। दोनों में से अगर आपको लेटर आता लिखना है तो लेटर लिख सकते हैं, और इस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का अगर एप्लीकेशन लिखना है तो वो लिख सकते हैं आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें आपको राइट है ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। 150 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। एनी ग्रेट लीडर, वंडर ऑफ साइंस, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, द फेस्टिवल यू लाइक मोस्ट। तो इस प्रकार आप लोगों का निबंध हो जाएगा। जो भी निबंध आप लिखना चाहते हैं इसमें से एक निबंध आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वंडर ऑफ साइंस एंड वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इसको देखकर 60 से 75 शब्दों में एक पैराग्राफ तैयार करना है इस इमेज को देखकर। सेक्शन सी देख लीजिए, ग्रामर संबंधित है। रमेश इज़ माय फ्रेंड लिव्स इन भोपाल, तो इसमें हु आ जाएगा। और ईच ऑफ दिस बुक्स, तो इसमें टेल्स आपका राइट आंसर होगा। और आई सॉ बॉयज सिटिंग इन द गार्डन, तो इसमें सम हो जाएगा। नेदर मोहन नोर द बॉयज आर इन द क्लास, द पॉलिटिशियन एंड अदर, तो इसमें हैज़ हो जाएगा, डाइड। और मनु इज़ ऑनेस्ट पर्सन, इसमें एन आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल इसमें आ जाएगा आपका। आई स्लीप अर्ली, आई वॉज टायर्ड बिकॉज, इसमें आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 8 में आपको 5 करने हैं। टोटल कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं, सॉरी 7 दे रखे हैं, 5 करने हैं आपको। ठीक है, 7 में से कितने करने हैं, 5 करने हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये सारे आंसर मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोगों को तुरंत इसका फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम पर डालने वाला हूँ। तो इसका आंसर आपको समय बचेगा और आपको तुरंत याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। द पोएम डस्ट ऑफ नाउ इज राइटन बाय, द पोएम डस्ट ऑफ नाउ, इस कविता को लिखने वाले कौन है। तो
रोबर्ट फ्रॉस्ट। अगला क्वेश्चन है एट नाइट द टाइगर लिस्टन्स टू, तो इसको लिखने वाले हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, पेट्रोलिंग कार्स। ठीक है, किससे संबंधित है? पेट्रोलिंग कार्स से संबंधित आपका ये हो जाएगा। और अमांडा लाइक्स टू लाइव इन द टावर बिकॉज, तो इसमें आपका इट इज़ वेरी हाई, सी बिल्स सेकर देयर, सी हैज़ ए ग्रैंड व्यू ऑफ सराउंडिंग्स, ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। और हाउ डू द ट्रीज मूव, तो इसमें आप दे स्टैम्बल ऑन द पार्ट। अगला क्वेश्चन पांचवा भी है डिड यू फिनिश यूर होमवर्क, शो दैट अमांडा इज ए, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए स्कूल गोइंग गर्ल। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपका आंसर हो जाएगा नॉलेज। नॉलेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, देखिए समय ज़्यादा हो रहा है और क्वेश्चन क्रमांक देखिए 10 के सभी आंसर लगे हुए हैं यहाँ पर, आप थोड़ा देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका पहला है हु इज़ द इन द पोएम, तो द टाइगर आपका आंसर हो जाएगा। और द वर्ड प्लम्ब इज, तो ये आपका एक एन एडजेक्टिव हो जाएगा। और द टाइगर हाइट्स हिमसेल्फ, तो नियर द वाटर होल। ठीक है, सभी आंसर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल पूरा सॉल्यूशन के साथ। ये क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं और अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर पूरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर ये 10वें का बी रहेगा। इस यहाँ पर ये एक स्टार्ट है, इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। कावेरी गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम, तो इसमें हिल्स एंड फॉरेस्ट आपका आंसर होगा। और व्हाट इज कुर्ग, तो ए डिस्ट्रिक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख सकते हैं इसमें डियर आंसर होगा। 11 में 12 में 13 में ये आपकी किताब के क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको अच्छे से हल कर लीजिए। और अब इनमें से आपको जो प्रश्न चाहिए 12, 11, 13, 14, 15, 16 में आपको जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दो, तुरंत आपको मैं टेलीग्राम पर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे से अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और घंटी बटन कॉल पर कर लो ताकि आने वाले सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।